है लिम्नोलॉजी। जिलों के अध्ययन को आ रही है, डबल आ रही है भाई, मेरे वाले में आ रही थी। जिलों के अध्ययन को आ रही है, डबल आ रही है, मेरे वाले में आ रही थी। अब आ रही है, कमेंट देख, अब आ रही है क्या डबल? अब सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। चलो, अरे यार वो 80 अनलाइक, हाँ 65 आ गए, बस 25 और बच्चे हैं। 25 अनलाइक और आ जाए ना, पूरे 80 हो जाए ना, फिर पढ़ाना शुरू कर दे। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं अनलाइक वाले, बहुत लेट संभालते हैं कहीं। पूरे 80 अनलाइक चाहिए मेरे को। चलो हाँ, जिलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। एसएससी 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए, झीलें जो है वो दो प्रकार की है। किसके आधार पर? लवणता के आधार पर। लवणता के आधार पर, यानी नमक के आधार पर झीलों के दो प्रकार माने गए हैं। लवणता क्या है? यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। देखो, समुद्रों की औसत लवणता होती है 35, आगे 30, हम कंफ्यूज ना हो जियो। समुद्रों की औसत लवणता 35, ये ग्राम है, 3 जीरो लगेंगे। ये समुद्रों की औसत लवणता है। समझे क्या बात को? झीलों के अध्ययन को, झीलें मुख्यतः दो प्रकार की है लवणता के आधार पे। एक हो गई खारी, एक हो गई मीठी। आल्य झीला दो प्रकार की वे, एक खारी वे, एक मीठी वे। अच्छा, 99 अनलाइक, यहाँ 11 आज ज्यादा किया, मतलब 2 दिनों में मैंने 20 और बना लिए दुश्मन। पहले 80 थे, अब 100 के ऊपर चले गए। यार ये तो गलत बात है। 107 मतलब बढ़ता ही जा रहा है दिनों दिन। बस अब ठीक है, तो फिर हाँ, यानी 100 तो होने जरूरी है। हाँ, झीलें मुख्यतः दो प्रकार की है, एक खारी एक मीठी। खारी खारी होती है, मीठी मीठी होती है। जो मीठी होती है वो खारी नहीं होती, और जो खारी होती है वो मीठी नहीं होती है। बहुत बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, एकदम सीधा। कैसे? एकदम सीधा सीधा आ जाता है। पुलिस में तो बहुत बार आया है। निम्न में से खारे पानी की झील है, या निम्न में से मीठे पानी की झील है, या निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, या निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है। अब क्या करना है? जैसे सैंतीस राशियां और 31 राशियां होती है, दोनों रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ सैंतीस रट लो, बाकी बची वो 31। गर्म जल धाराएं रट लो, बाकी बची वो ठंडी। वैसे हम सिर्फ खारे पानी की झीलें ही रट लेते हैं। एक ट्रिक से हम खारे पानी की झीलें रट लेते हैं, तो बाकी बची वो सब मीठी हो गई। तो क्या खारे पानी की झीलों का सूत्र? खारे पानी की झीलों का सूत्र है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, कुत्ता फाड़े रे। वैसे तो ये सूत्र सबको आता होगा, लेकिन फिर भी साड़ी सा फोल किया रे, कभी छोड़ दिया, कभी मैच किया रे। इस गाना कौन सुने रहे? बस भी यही, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। देखो, सा से सांबर डीडवाना, पंचभद्रा लोनकनसर कुचामन ताल छापर फ्लोदी डेगाना रेवासा, बाकी बची जगह मीठे। वैसे पश्चिमी राजस्थान में ही खारे पानी की झीलें। राजस्थान पुलिस में भी प्रश्न आ चुका है निम्न से कर, कई बार सीधा सीधा प्रश्न उठा लेता है, वो ज्यादा माथापच्ची नहीं करता। और जब ऐसे प्रश्न उठते हैं तब गलती नहीं होनी चाहिए। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, याद रह जैसी है। खारे पानी की झीलों का सूत्र है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। रह जासी गे याद? रह जासी गे? चलो, अब हम एक एक झील को पढ़ेंगे। सबसे पहले 3 झीलें इंपॉर्टेंट है, बस इन तीनों का ही डिटेल है, बाकी झीलों का कोई डिटेल नहीं है, सिर्फ नाम और जिला। नंबर 1 झील सांबर, इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल इसका पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी अगर झील में बात करूं कि जो पढ़ने लायक है, पंचपद्रा। और तीसरी अगर थोड़ो सो अगर देखूं डिटेल तो डीडवाना। बस राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहां हैं? नागौर। नागौर में जितनी भी झीलें लगभग सारी खारे पानी की है। सबसे पहले सांबर का डिटेल पड़ेगी।
पटवार में आया था, इससे पीछे वाले पटवार में आया था कि सांबर झील कहां है। अब देखो सांबर झील कहां है, उसमें ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन देखना है फिर उत्तर बताना है। अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली। पटवार के अंदर आया था, इसका उत्तर बताओ मुझे। पटवार के अंदर ये क्वेश्चन आया कि सांबर झील कहां है, उत्तर बताइए। क्या बता रहे हैं उत्तर? क्या बता रहे हैं उत्तर? देखो ओहो, मैं जो सोच रहा था वो महानुभव आ गए, कोई नागौर बता रहा है, कोई अजमेर, बस इन्हीं को ढूंढ रहा था मैं। इसका मतलब आज भी पाए जाते हैं, समझो इस चीज को। पतो नहीं कट्ठे दिमाग रहे कट्ठे नहीं रहे। ये सांबर झील है। सांबर झील 3 जिलों के अंदर है, जयपुर, अजमेर, नागौर। ठीक है, पटवार में उसने पूछा क्योंकि सांबर झील का नामकरण कहां है, तुम जिस जिले के हो, जैसे आप बाड़मेर जिले में आपका नाम है, या फिर आपकी रेजिडेंसी राजस्थान है, या फिर मान लो आपका मूल निवास भारत है, आप अमेरिका रहने लगे, जब तक आप अमेरिका रहते हो, रहने से क्या फर्क पड़ता है, जब तक आप अमेरिका की नागरिकता नहीं लोगे तब तक आप भारतीय ही होंगे, भले ही आप कहीं रहते हो। सांबर झील का डॉक्यूमेंटों में नाम जयपुर में है, फुलेरा के अंदर है। वैसे जयपुर में डॉक्यूमेंटों में नाम है, तो बाकी वो चाहे सांबर झील अपनी थोड़ी सी टांग अजमेर में है, थोड़ी सी नागौर में है, लेकिन ये रहती कहां है, इसका नामकरण कहां है, डॉक्यूमेंट में इसका नाम जयपुर है। तो कई विद्वान बच्चा दिमाग ऑटोमेटिक लगा ले, कभी जयपुर ऑप्शन कौन दियो तो अजमेर, यहाँ थोड़ी भी पूछ ले आपके पिताजी का क्या नाम है, पिताजी का ऑप्शन नहीं है तो आप पड़ोसी को थोड़ी कर आऊंगा भी, आपका जहां डॉक्यूमेंटों में नाम है वही सही माना जाएगा। तो जब जयपुर नहीं दिया, बाद में इस पर्सन को क्या किया गया था, इस पर्सन को बाद में डिलीट किया गया था। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से ये झील किस में आती है, प्रशासनिक दृष्टि से ये झील आती है जयपुर के अंदर। यानी ये वैसे ये झील 3 जिलों के अंदर फैली हुई सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। कैसी? खारी। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील की है, सागर ही है पूरा। कैस्पियन सागर गठे गुर्जियो बोले देशा में, लेकिन मैनिंगो नामकरण गठे, मैनिंगो नामकरण है रूस के अंदर। तो कैस्पियन सागर कहां आ गई? रूस के अंदर। तो सांबर, ये लो जी सांबर झील बहुत बड़ी है गुरुजी, कितनी कहे यहाँ तो है लगभग 32 किलोमीटर, यहाँ अगर देखा तो तीनों लेके 12 किलोमीटर। सांबर झील के पास एक माता का मंदिर है, आरएस में पूछा जा चुका है, क्योंकि सांबर का दूसरा नाम बच्चों शाकंभरी भी है। तो यहाँ कौन सी माता है? शाकंभरी माता है। सर शाकंभरी माता कौन है? शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी है। गुरुजी में तो चौहाना की कुल देवी जीण माता सुनी, तो टावरो जालोर के चौहानों की आशापुरा माता है, सांबर अजमेर के चौहानों की शाकंभरी माता है, सीकर के चौहानों की कुलदेवी जीण माता है। तो अलग अलग है। तो वैसे ही जो राजस्थान में जो सांबर झील है, चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। बिजोलिया शिलालेख में तो यह लिखा है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव ने। ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माणकर्ता कौन है? वासुदेव चौहान, जो चौहान वंश का संस्थापक है। और यहाँ पर चौहानों कहते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन माता यही है, और पुरानी बुढ़ी कुण वे, बुढ़ी नानी वे, दादी वे, इंगी बजों इसे तीर्थों की नानी या देवयानी तीर्थ भी कहा जाता है। तीर्थों की नानी या देवयानी। पटवार में पूछा था राजस्थान में देवयानी तीर्थ कहां पर स्थित है? यहां स्थित है। गुरुजी मां कोई नदी नादी भी गिरे? यहां गिरे नहीं। उत्तरी साइड से इसमें एक नदी गिरती है मेथखा, और दक्षिण साइड से नदियों में पड़ेंगे रूपनगढ़, फिर नदी गिरती है खारी, फिर नदी गिरती है खंडेला। चारों याद करनी पड़ेगी कि सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती है? मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला।
मेथा रूपनगढ़ खारी खंडेला रट्टा मार दे, एक पूछे चार मारा, अगला मुंह पर आगलो कर दे, दिमाग खराब। यानी स्टूडेंट लाइफ में के वह मिलता ही एक दूसरे प्रश्न उत्तर बहुत पूछे और इससे पूछी जाए कि जो फंसाने के उद्देश्य हुए तो इसका एक दो प्रश्न हर कोई रखे। एग्जाम के समय तो ये महानुभाव ऐसे होते हैं कि एक दो ईशा प्रतापगढ़ जिला बना ही था, 2008 की बात है। उस समय ही एक 3rd ग्रेड का पेपर हुआ, उस समय फोन भी नए के बराबर हुआ करते थे, कीपैड फोन हुआ करते थे। तो प्रतापगढ़ बना ही था। उस समय किसी महानुभाव ने शुरू कर दी एक कहानी, बोलो रो प्रतापगढ़ जिला क्षेत्रफल कितना है। अब तुरंत 3rd ग्रेड एग्जाम थी, गाइडों में आया नहीं था उसका क्षेत्रफल। अब भाई सारी रात लोग फोन पे इधर उधर प्रतापगढ़ को क्षेत्रफल, मेरे का मास्टर देखियो रहो को जो पंगो मंडियो बे इन्नू का डर क्षेत्रफल निकाले। बाकी आया नहीं उस एग्जाम में, पूछा ही नहीं प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल। लेकिन ऐसे प्रश्न एग्जाम के समय शुरू होते हैं, कुछ खुरापाती वे इस तरीके का प्रश्न फेंक दे 2 या 3 और आग लगी, सारी रात खराब कर दे। बाकी आराम बैठा, बाकी के करे आगलो कर दिमाग खराब, आप पढ़ने में बैठ जा। तो वह खुरापातियों बचनो है हमेशा, जगह बिना मतलब ये उंदा सुंदा 1-2 प्रश्न रखेगा और ऐसा बकवास प्रश्न आवे कई बार। तो सोचा तो इनको के पूछियो, बतावा तो इनको के जवाब दिया। तो ऐसे खुरापातों से बचो। 100 में से मात्र एक ही ऐसा क्वेश्चन आता है जो किसी के पेपर बनाने वाले को छोड़ के किसी के बाप को नहीं आते। सिर्फ एक ही क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसा मिलेगा। तो भाई बाकी 99 बच रहे, वहां पर फोकस कर दे। तो बिना मतलब कि ऐसे प्रश्नों पे ध्यान नहीं देना है। हर एग्जाम में 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मेथा रूपनगढ़ खारी खंडेला, मेथा रूपनगढ़ खारी खंडेला, सांबर झील में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? मेथा रूपनगढ़ खारी खंडेला, मेथा रूपनगढ़ खारी खंडेला। अब देखो सांबर झील में यहां जो नमक बनता है ना, वो ऐसे बताते हैं कि ऐसे 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 ये करके दिखाओ। आके बनगी आ बनगी गुरुजी क्यारी। तो क्यार पद्धति द्वारा नमक तैयार होता है। यहां के नमक में एक शैवाल पाया जाता है, स्पाइरुला शैवाल। कहते हैं कि इसमें 65% तक प्रोटीन होता है। तो क्या पता कोई सिर फिर आजकल इस प्रश्न पूछने लग गया है। सर पटवार का सारे बैच कल होंगे, कल 8 बजे मैं आऊँगा, पूरा आपको संतुष्ट करके हर एक चीज़ बताऊँगा। कल मैं पोस्ट डालूंगा, उसमें आपकी जितनी भी समस्याएं सब लिख देना, सारी समस्या मैं सोल्व कर दूंगा। क्योंकि नए बैच जो है वो कल से बताऊंगा। एक ही दम जो लोग कहते हैं ना कि शिक्षा व्यवसाय है, वो कभी बोल ही नहीं पाएंगे। इतनी कम फीस में हो जाएगा और इतना अच्छा हो जाएगा कि आप जो लोग कहते हैं ना कि कम फीस में अच्छा नहीं दे सकते हैं, औकात चाहिए आगे वाले की। क्योंकि अब मुझ में अगर कोई कमी निकाल रहा है ना दूरीना ऐप में, तो सिर्फ एक कमी को नहीं, सिर्फ यार इतना कम फीस में कि बढ़िया मैटर दे दे, अरे तू खरीद गए तो देख। आपको कोई ये बोलता है ना कम फीस में क्या अच्छे मिल जाएंगे, उन्हें कहो कि पहले चेक कर टीचर, पहले देख किसी और को खरीद दे, देख भी बाद में बात करी। और कोई कमी नहीं बची तो आई कार्ड नहीं चालू कर दी, बोल कम फीस में कि बढ़िया दे जाए और बहुत बढ़िया दे जाए और भी कम में दे जाए, वो देखता जाओ थी देर। हाँ, स्पाइरुला शैवाल। भारत के कुल नमक का यहां उत्पादन होता है 8.7%। उन बात ना लगाओ मन। हाँ, सांबर झील 3 जिलों में फैली हुई है। कौन से? फुलेरा जयपुर के अंदर है। इसका नामकरण कहाँ है? जयपुर के अंदर है। 32 किलोमीटर लंबी, 3 से 12 किलोमीटर ये चौड़ी। इसमें 4 नदियां गिरती है, मेथा रूपनगढ़ खारी खंडेला, मेथा रूपनगढ़ खारी खंडेला। स्पाइरुला शैवाल जिसमें 65% प्रोटीन होता है। क्यार पद्धति द्वारा नमक तैयार होता है 8.7%। भारत के कुल नमक का कितना? 8। तो जब भाई इतो नमक तैयार हो रही है, तो इतो नमक तैयार हो रही है जब क्या करियो, अठ एक कारखाना ही बना दियो। के नाम? हिंदुस्तान साल्ट कंपनी। सरकत खुलियो 1964, भारत सरकार को। और पर्यटक भी इन देखने जाना चाहिए। ई खातर यहां पर एक पर्यटक स्थल बना दिया। कौन सा? रामसर साइट नाम से। थार नाम सुने टाबरो कुर्जांग, कुर्जा नाम सुने थारो? कुर्जा बताओ क्यों है? अरे कुर्जा नाम कौन सुने रहा है? कुर्जा
अरे कुर्जा एक पक्षी है जो वीरय को प्रतीक है। वीरय समझोगे क्या न कहे? वीरय, वीरय क्या न कहे बताओ? है अरे वीरय बोला अल्डाने ने, रात ने कोई अल्डावे नहीं आपकी प्रेमी या प्रेमिका खातर, बिन वीरय बोले। ओ वीरय कोई प्रतीक है, वो बतावे आपकी प्रेमिका ढूंढन खातर लंबी लंबी यात्रा तय करे। बिया तो पाई जाए कुर्जा पक्षी खिंचन गांव जोधपुर में। ओ आपकी प्रेमिका ढूंढना अपने अठे ताल छापर मावे, अठ बड़ी प्रेमिका, फिर गढ़ जागो, फिर सांबर में जागो, प्रेमिका ढूंढ तो भी रहे हो। सांबर का क्षेत्रफल बताओ, लगभग 256 वर्ग किलोमीटर है लगभग, ठीक है। हाँ, खिंचन गांव। तो ओ वीरय को प्रतीक बताओ, कुर्जा पक्षी भी कहते हैं कि सांबर में यहां पर आता है। इतिहास में देखिए तो सांबर जो है वो कभी चौहानों की राजधानी रही है। यहां पर एक मस्जिद भी है, कौन सी? यहां पर मस्जिद है नालीसर मस्जिद। अब बताओ सांबर की दादू दयाल जी है ना, इन्होंने अपने प्रवचन भी दिए थे, अकबर की विवाहस्थली भी रही है। तो सांबर ऐतिहासिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट रही है। कुर्जा गानो गुनगुनाओ कुर्जा के, मैं तेरी तलाश में निकला और कहां कहां नहीं भटका, कभी जंगल में कभी सहरा में। तो वो भटक तो फिर विचारो, अड़ा तो फिर प्रेमिका खातर। हाँ बताओ, सांबर झील याद को नहीं है तो दोबारा बोलूंगे। हाँ, कई जगह 150 वर्ग किलोमीटर भी आता है, बिल्कुल आपकी भी बात सही है। मैंने 150 भी पढ़ा है, बाकी 256 एक प्रमाणित गाइड है, मैंने 256 वर्ग किलोमीटर पढ़ा था। हाँ, नटनी अटगठागी। दोबारा बताऊं सांबर, मेरे सागर रिपोर्ट मारो। खारी जिला, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, अठी याद करो नहीं, क्यों माथा बच्ची करो बात है। सांबर झील 3 जिलों में है, मेन जिला जयपुर अजमेर और उसके बाद में नागौर। फिर सांबर झील का क्षेत्रफल आ गया 256 वर्ग किलोमीटर, 32 3 12 ये हो गई। सांबर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की कौन सी है? विश्व की कैस्पियन, भारत की तटीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, जहां पर मंदिर भी है, पूरी उड़ीसा जो है ना वो 4 धामों के अंदर आता है वो चिल्का झील। फिर उसकी मेन बातें हैं, इसके नमक ऐसे तैयार होता है, 4 नदियां गिरती है, खारी कंडेला मेथा रूपनगढ़ नदियां गिरती है। इसके पास में शाकंभरी माता का मंदिर है, नालीसर मस्जिद है। दादू दयाल भी यहाँ पर आए थे, दादू जी ने अपने प्रवचन दिए थे। कुर्जा पक्षी आता है और हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड का एक कारखाना है 1964 और भारत के कुल नमक का 8.7। बताओ सर, घोषणा कद करो, अकाल करूंगा। अब बताओ, समझ में आ गया तो मैं आगे चालू? बताओ बताओ सर, फिटकला आ गया, आड़ दे, आगे चालूंगे। अरे बताओ, आगे चालूंगे? चलूं? ठीक। यानी पहली झील कौन सी थी? सांबर झील। पंचपद्रा झील, पंचपद्रा झील देखो कहां पर? बाड़मेर में। क्या पंचा नामक भील बनवाई, उसके बहुत पुराना, पहली कोई पंचा नाम को एक भील हो बनवाई। अब देखो, भारत की राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबल। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे खारी झील, दोनों चीजों में अंतर है। सबसे बड़ी खारे पानी की सांबर, सबसे खारी, दोनों में अंतर है। सर क्या अंतर है? देखो, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन, यानी क्षेत्रफल में। विश्व की सबसे खारी झील पता है कौन सी झील है? विश्व की सबसे खारी झील है वोन झील। गुरुजी वोन झील घट पड़ा हो तुर्की में। गुरुजी कितनी खारी है? 330 आगे परसेंट को नहीं है, ग्राम इतनी लवणता है। गुरुजी इतनी को क्या मतलब हो? यानी समुद्र की लवणता 1000 पे नापी जाती है, 100 पे नहीं। अगर समुद्र में से आप 1 किलो पानी निकालोगे, यानी 1000 ग्राम अगर पानी निकालोगे तो औसत निकलेगा 35 ग्राम, यानी समुद्र की औसत लवणता होती है 35 ग्राम। अगर आप इस झील में से, वोन झील में से 1000 ग्राम पानी अगर बाहर निकालते हो तो फिर कितना निकलेगा? 330 ग्राम निकलेगा। कहते हैं कि अगर पूर्वी पृथ्वी, अगर सारी समुद्रों में जो नमक है वो अगर बाहर निकाल दिया जाए और पूरी पृथ्वी पर फैला दिया जाए तो पृथ्वी पर परत बन जाएगी 150 फुट ऊंची। गुरुजी आरो गप मारो थे तो ये मजा लेने लग गया। अगर ओनली स्थल भाग पर फैला दे
यानी सिर्फ 29% स्थल भाग पर समुद्रों का नमक निकाल के तो फिर 500 फीट ऊंची परत बन जी। इतनो नमक भरे पड़े। अगर समुद्र का नमक पूरी पृथ्वी पे फैला दे तो 150 फीट ऊंची परत बन जाएगी नमक की। ओनली स्थल भाग 29 पे फैला दे तो भाई साहब 500 फीट ऊंची परत बन जाएगी। इतनो नमक भरे पड़े। समझ आ गए थे ये बात ने। विश्व की सबसे खारी झील वोन झील तुर्की टर्की, यूरोप का रोगी जो है वो तुर्की। दूसरी खारी मृत सागर, इसका नाम देखो क्या है, डेड सी मृत सागर 238 ग्राम। डेड सी यानी इसमें कुछ भी नहीं बचता, मछलियां इसमें जिंदा ही नहीं रहती, इतना नमक है इस डेड सी में, इसका नाम ही डेड सी है, मछलियां भी मर जाती है। और तीसरी खारे पानी की झील है जिसमें इतना नमक है कि ग्रेट साल्ट लेक बोला जाता है। ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका में है 220 ग्राम। ये भी पढ़ लेना, कई बार पूछ लेते हैं। विश्व की सबसे खारी झील, विश्व की सबसे बड़ी खारी झील, दोनों में अंतर है, समझ लेना। सबसे खारी मतलब जो कम नमक ज्यादा है, बड्डी खारी को मतलब क्षेत्रफल के अंदर। समझा गए बात ने, समझा गए बात ने, समझ गए। जलवायु का नोट्स लिखा दिया यार, झूठ क्यों बोले यार, अच्छी तरह लिखा दिया, मेरे अच्छी तरह याद है कि मैं लिखवा दिया जलवायु का नोट्स। चलो इसमें बताते हैं, यहां NaCl, यहां की झील में NaCl पाया जाता है 98%। 98 को मतलब वो तो नमक ही नमक है। नमक में क्यों होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड वो है ही, इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ नमक कहां का है, पंचपदरा का। जबकि यहां पर एक जाति रहती है खारवाल। खारवाल जाति के एक झाड़ी आवा है मोरनी। मोरनी झाड़ी तो झाड़ी एरबिंग तोड़ के एक झाड़ू सी बना के और बिन बढ़िया तरीकों या सुखा के नमक तैयार करें, जैन बोले वायु या रेस्ता पद्धति। कह मेज नमक बना रहा नहीं, जद आके बढ़िया नमक है, खारवाल जाति आबाद के। तो जबकि नमक बढ़िया क्यों है, क्योंकि यहाँ की नमक की मात्रा ही ज्यादा है। एग्जाम में पूछा था नमक उत्पादित करने वाली जाति कौन सी है, खारवाल। याद रहे जैसी ये रची सी खार, खार का अर्थ नमक ही होता है वैसे, तो खारवाल जाति कौन सी है, नमक उत्पादन करने वाली। तो एग्जाम में पूछ लिया था कहां पर, पंचपदरा बाड़मेर के अंदर। 8 लोग स्थानीय लोग है नहीं, हर घर में नमक बना के बेचे, क्योंकि यहाँ नमक बहुत अच्छा है माना जाता है। कहां का, पंचपदरा बाड़मेर का। याद रहे जैसी सबसे सर्वश्रेष्ठ नमक कहां का है, पंच